भाई रुक जा, वीडियो शुरू हो गया है। सॉरी सॉरी सॉरी। अनिस, नई दिन और नई शुरुआत। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 3 के दूसरे भाग में आ चुके हैं, इन द अर्लीस्ट सिटीज़ में, जहाँ पे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। उसके दूसरे भाग में हम आ चुके हैं। ये दिल बोले हड़प्पा। हाँ, दिल बोले हड़प्पा। जो हम दूसरे भाग में इसके पहले वाले में एक तरीके से हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था, जिसमें हमने ओवरऑल बताया था हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। अब हम शहर पे जाएंगे, उनके शहर पे, फिर उसके बाद से रॉ मटेरियल्स पे जाएंगे, उनके क्या फाइंडिंग्स हुई थी, उनके क्या जैसे ऑर्नामेंट्स, शेल्स, क्राफ्ट्स, बेसिकली उस पर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हड़प्पा से। कहाँ है हड़प्पा? कहाँ है हड़प्पा? पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान में। कहाँ पे? रेलवे ट्रैक पर। नहीं रेलवे ट्रैक से ईंटें, मतलब हड़प्पा से ईंटें उठा के रेलवे ट्रैक बनी गई थी। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि रेलवे ट्रैक पे ही हड़प्पा सिविलाइजेशन है, नहीं। करीब ये झेलम नदी के किनारे है पाकिस्तान में। और इसमें जब हड़प्पा सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस था, और ये सबसे पहले मिला था। तो हमने लास्ट टाइम बताया था कि वैसे कुछ मिलती जुलती सारी बिल्डिंग्स को हड़प्पा सिविलाइजेशन बोल दिया गया। और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस और कल्चर वाइज में अगर देखा जाए तो सिमिलैरिटी ही मिली है, जितने भी सारे साइट्स होंगी। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन साइट मिली थी, यहाँ पे करीब 370 एकड़ में लोग ये पूरा एरिया फैला हुआ था। कई सारे माउंट्स मिले थे। माउंट्स का मतलब ढेर होता है, कई सारे ढेर मिले थे। और यहाँ पे करीब 23,500 लोग रहते थे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट सिटीज थी। स्ट्रेंज क्यों? स्ट्रेंज क्यों? क्योंकि रेलवे ट्रैक पे मिली थी ना। नहीं, स्ट्रेंज इसलिए नहीं, स्ट्रेंज इसलिए क्योंकि हम ये लास्ट में बताएंगे। ये सस्पेंस हम छोड़ के जा रहे हैं। अयो, इसमें भी सस्पेंस। हाँ, तो हड़प्पा एक वन ऑफ द प्लांट सिटीज थी, काफ़ी ब्यूटीफुल था। इसमें एक साइड पे सिटाडेल, दूसरे साइड पे कॉमन। सिटाडेल में कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो कल्चर, जो जितने भी रूलर्स रहते थे वो सिटाडेल में रहते थे। एक तरीके से फोर्ट मानी, उस सिटाडेल में रहते थे। और वहाँ पे कई सारे जो कल्चरली इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मिली। यहाँ पे कई सारे ब्रॉन्ज के स्टैचू मिले थे, कॉइन्स मिले थे। मेटल्स का यूज़ काफ़ी हुआ था। मेटल्स का यूज़ पहले नियोलिथिक एज और पैलेयोलिथिक एज में अनजाने में हुआ था, यानी उतना नहीं हुआ था बट हुआ था। लेकिन जिसका हैवी यूज़ शुरू हुआ अब, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तो मेटल्स के सील्स मिले थे, मेटल्स के ऑर्नामेंट्स मिले थे, कई सारे बीड्स मिले थे। हम क्राफ्ट्स पे लेटर टाइम पे आएंगे। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन से हमें पता चला। और हड़प्पा शहर एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शहर है उस सिविलाइजेशन को समझने के लिए। फिर आपने जो कॉमन एरिया के बारे में बोला है वो लोअर सिटी है ना? नहीं, जो कॉमन एरिया है बेसिकली, जो लोअर शहर ऐसा बना हुआ था कि बीच में एक एरिया छोड़ दिया जाता था जहाँ पे रिचुअल्स होंगे, कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं उस टाइम पे, और उसके इर्द गिर्द घर बना होता था। तो जो हायर साइड, वेस्टर्न साइड, हायर साइड वो होता था हमारा सिटाडेल। जो लोअर साइड होता था वो हमारा शहर, मतलब जहाँ पे लोग रहते थे, नॉर्मल जनता। एडमिनिस्ट्रेटर सिटाडेल, नॉर्मल जनता ईस्टर्न साइड। अब आगे बढ़ते हैं। राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, फिर हिस्टोरियंस ने कई बार, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन में पाकिस्तान में ये जगह मिली, तो फिर लोगों को लगा कि और भी हमें खोलना चाहिए, और भी हमें चीज़ों के बारे में जाननी चाहिए। तो फिर उन्होंने एक्सकवेशन करना शुरू किया। एक्सकवेशन का मतलब, खोदना। हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट, डिटेक्टिव्स। तो उन्होंने जब शुरू किया, फिर उनके बाद उनको मिली दूसरी जगह जो कि राखी गढ़ी। राखी गढ़ी वो टर्न्ड आउट टू बी सबसे बड़ा शहर राखी गढ़ी निकला। ये झग्गर हकरा रिवर के बैंक्स पे मिलेगा। अब झग्गर हकरा रिवर क्या है? सरस्वती नदी। हाँ, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है बहुत। सरस्वती नदी कहा जाता है कि झग्गर हकरा रिवर जो बहती है, झग्गर हकरा रिवर एक अपने आप में सीजनल नदी है और सिर्फ मानसून में बहती है वो। तो जब मानसून में बहती है तो एक पॉइंट ऑफ व्यू, जो इसका जो रास्ता है, उसी रास्ते पे ऐसा माना जाता है कि पहले सरस्वती नदी बहती थी। और ये कोई क्लेम ऐसा नहीं कि पुराने वेदों और उन सारी चीज़ों से निकाली जा रही है। ये कई जो नए हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बताया कि ये सरस्वती नदी का जो रिमेन्स है वो झग्गर हकरा रिवर है। तो हाँ, यहाँ पे हमारे सबसे पहली वाली जो शहर थी वो राखी गढ़ी, वो आ चुका था।
उसके बाद से हम बात करेंगे, हाँ रखीगढ़ी के बारे में और 2-3 चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें बता देते हैं। ये काफ़ी प्लान थी, इसमें रोडें बनी हुई थी बहुत अच्छी अच्छी, कहते हैं कि 1.92 मीटर्स तक की चौड़ी रोड थी। रोड के बाद में वहाँ पे लोग काफ़ी स्किल्ड होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड था जो कि, और राखीगढ़ी चूँकि सबसे बड़ा था तो काफ़ी प्लान्ड वे में पूरी सिटी को बनाया गया था। प्लान्ड क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी, पानी की ज़रूरतें ज़्यादा होंगी, खाने की ज़रूरतें ज़्यादा होंगी, वहाँ पे आर्ट्स और ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी क्योंकि लोग वहाँ पे उस आर्ट्स और ये सब में इन्वॉल्व रहते थे। तो पानी के लिए उन्होंने प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, वाटर स्टोरिंग सिस्टम बनाया था। ग्रेन्स, फूड के लिए वहाँ पे स्टोर हाउसेस भी बनाए गए थे, और वहाँ पे कई सारे वैरायटीज़ ऑफ प्रीशियस मेटल्स और आर्टिफैक्ट्स मिले थे। हम हड़प्पा और राखीगढ़ी और ऐसे जितनी शहरों के बारे में बात करेंगे उसके लिए हम हैशटैग्स यूज़ करते हैं। आप हैशटैग्स को क्लिक करिए और खो जाइए उस दुनिया में, उस जगह के बारे में और समझिए, क्योंकि हम वीडियो बनाते ही हैं इसलिए क्योंकि आपको इतिहास से प्यार हो जाए। और हाँ, वापस आइएगा, चैप्टर कंप्लीट करना है अभी, ठीक है शेरू? तो अब उसके बाद से अगले शहर के बारे में बात करते हैं, कालीबंगन। कालीबंगन एक बहुत अपने आप में एक अजूबा शहर था। कालीबंगन में फायर अल्टार्स मिले थे। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि फायर अल्टार्स यानी जो फायर गॉड की पूजा हो जाती थी, और बाकी जगहों पे मदर गॉडेस यानी मदर नेचर की पूजा होती थी, बट ये कालीबंगन में ये फायर अल्टार्स की पूजा होती थी। यहाँ पे प्लव मिला था जो जिससे खेती होती है, तो उसके टॉयज़ मिले थे, हल जिसको बोलते हैं हिंदी में, और उसके टॉयज़ मिले थे। तो हम ऐसा मानते हैं कि कुछ ही मिलता जुलता कुछ सिमिलर हमें वहाँ पे हल मिला होगा। सर कालीबंगन का एक और बात बताओ, आपने कल बताया था मुझे। बोलो। कालीबंगन का मतलब ब्लैक बैंगल होता था। हाँ, कालीबंगन का मतलब काली बंगन, बैंगल चूड़ियाँ काली कलर की। क्यों पड़ा नहीं पता, बट ऐसा नाम है वहाँ पे। यहाँ पे 2 माउंट्स मिले थे। माउंट्स का मतलब ढेर मिला था। एक सिटाडेल का माउंट था, एक अगेन ये आपका दूसरा माउंट किसका हो गया? लोअर सिटी। हाँ, लोअर सिटी का माउंट था। ठीक है, तो उसके बाद से अब चलते हैं अगला, घनवेरी वाल। घनवेरी वाल, अभी आप ये सब जो मैं सिटीज़ का नाम बता रहा हूँ, पेज नंबर 25 पे है, आप ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 25 पे है। अब घनवेरी वाल के बारे में देखेंगे। शेरू, एक तो शेरू चश्मा लगाते हैं ना, तो हमको समझ नहीं आता देखते कहाँ है। कहाँ देख रहे हो भाई? देख रहे हैं। अच्छा, तो घनवेरी वाल जो है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास में आता है। हालांकि यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिली, कई सारे पॉटरी की साइट्स मिली थी, लेकिन इतना ज़्यादा डिप्लोमेटिकली इतना स्ट्रांग जगह नहीं है वो, इसलिए हम उतना खोद नहीं पाए हैं। इसलिए घनवेरी वाल पे उतनी सारी चीज़ें हमें नहीं पता है क्या क्या है उधर उस जगह पे। अब बात करते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो अपने आप में ही एक, उसमें मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, अब लेकिन मैंने मूवी देखी नहीं है तो मैं ये नहीं बता सकता कितना सच है उस मूवी में, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट शहर माना जाता था, सबसे ब्यूटीफुली इसको बनाया गया था, काफ़ी प्लान वे में बनाया गया था इसको, हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह मानी गई थी। और ये कहाँ पे है मोहनजोदारो शेरू? सिंध में शायद। हाँ, सिंध में है, और इसको ध्यान से देखो कहाँ पे है, इंडस नदी के पास में, इंडस नदी इसके पास से बहती है। मोहनजोदारो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो मुर्गियों को पालने की प्रथा यहाँ से शुरू हुई थी। यहाँ पे कई लोग मुर्गियों को पालने के लिए ये उसमें बीच में कंपटीशन गेम्स होता था। कुछ लोग बोलते हैं कि वो कल्चरली कुछ इनकी पूजा भी की जाती थी, इम्पॉर्टेंट थे। और जो मुर्गी पालने की प्रथा है ये पूरी विश्व में मोहनजोदारो की वजह से फैला है, जो चिकन ब्रीडिंग जिसको बोलते हैं अब। तो उसके बाद से मोहनजोदारो में और भी सारी चीज़ें थी। यहाँ पे अब एक शहर को बसने के लिए क्या क्या चाहिए, पानी की ज़रूरतें थी, तो इंडस नदी पास में बहती थी, पानी तो था इनके पास, लेकिन फिर भी इन्होंने स्मॉल टाइम वेल्स बना रखे थे, इरिगेशन सिस्टम था, ग्रेनरीज थी। ग्रेनरीज क्यों? क्योंकि अनाज को एक जगह पे इकट्ठा करना है तो इसके लिए ग्रेनरीज बना रखी थी इन्होंने। रोड्स थे फॉर कम्यूट, काफ़ी अच्छे रोड्स थे, और इंडस नदी के होते हुए ये बाकी दूसरे साइड से भी ये जा सकते थे। ठीक है, वो वही हम भी सोच रहे थे, क्या एक और चीज़, उनके जमाने का स्विमिंग पूल। शेरू को याद है, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में मिला था। तो कल्चरली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मोहनजोदारो में मिली थी।
हम ऐसे ही कुछ आज और भी शहरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने वीडियो बनाना शुरू इसलिए किया था क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग हिस्ट्री को समझ नहीं पाते हैं, जो लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, या फिर जिनको हिस्ट्री बड़ी टफ लगती है, हम हिस्ट्री के लिए पूरा उनका ना दिमाग बदलते हैं, उनको प्यार हो जाए हिस्ट्री से, इसलिए हमने बनाना शुरू किया। तो प्लीज़ इसको और भी अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें किसी एक टॉपिक पे फोकस करना चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मैं आश्चर्य का ध्यान रखता हूँ। बाय। मेरी क्रिसमस। हाँ, मेरी क्रिसमस।